एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की प्री की कट ऑफ के बारे में। जो 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ है 19th और 20th को, उसमें जो सेफ अटेम्प्ट है या फिर बोल सकते हैं इसको गुड अटेम्प्ट है कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल जो था जो थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला है। शिफ्ट वाइज जो शिफ्ट आगे आगे इंक्रीज़ भी हुआ है, तो उसमें जो कट ऑफ का मतलब कि अटेम्प्ट है कैंडिडेट का, वो भी थोड़ा मतलब कि नीचे देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं फुलफ़िल हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए 19 तारीख का जो ओवरऑल मैंने तो आपको जो एनालिसिस किया था एग्ज़ाम में, उसमें भी आपने देखा होगा शायद, जो ओवरऑल अटेम्प्ट 55 से 60 का अटेम्प्ट हो रहा था। मतलब कि ओवरऑल अगर कहा जाए कि अच्छा खासा अटेम्प्ट था। किसी किसी का 70 प्लस भी था, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना कट ऑफ तो नहीं जाता है, सीधी बात है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर हम बोले कि इसके कट ऑफ के जाने के चांसेस कितने हैं, देखिए शिफ्ट वाइज आपके अटेम्प्ट जो है, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी का मान लीजिए 58 हुआ है, तो सेकंड शिफ्ट में किसी का 62 हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इसी शिफ्ट में ऐसा अटेम्प्ट हुआ है, और जो ये वाला शिफ्ट है इसमें स्टूडेंट का ऐसा अटेम्प्ट हुआ है कि 55 58 ऐसा attempt है। तो एवरेज करके इन लोगों का नंबर मार्क्स नॉर्मलाइज करके थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, इनका थोड़ा सा घटा दिया जाएगा। सीधी बात है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, पिछले बार भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो पिछले बार भी नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी सारा इफेक्ट जो है वो देखने को मिला था आईबीपीएस पीओ के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को मेंस के लिए सेफ अटेम्प्ट बताऊँ कि आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरा कितना अटेम्प्ट होना चाहिए जिस हिसाब से मैं मेंस की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो मैं आपको सीधी बात बताऊँगा। अगर एक्यूरेसी आपके 100%, इंग्लिश को छोड़ के मैथ रीजनिंग में 100% देके, अगर आप मतलब इंग्लिश को ही पकड़ लीजिए, मतलब कि 90% अगर इंग्लिश में भी दे देंगे, ओवरऑल अगर अटेम्प्ट आपका 52 से 55 इसके अंदर आपका अगर अटेम्प्ट है इंग्लिश को लेके, तो आप मेरे हिसाब से बेझिझक आप आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट 45 से, ये भी जानना चाहिए 45 से 50 के अराउंड है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका शिफ्ट में ऐसे अटेम्प्ट देखने को मिला है। तो अगर ऐसा भी अटेम्प्ट आपका रहा है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आपके लिए देखिए एक मेरे हिसाब से तो 50-50 चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ इस बार पिछले साल से थोड़ा सा तो नीचे जाएगा हिसाब से। तो कट ऑफ आप जनरल का 55 तक मान सकते हैं, और जो कैटेगरी अगर आपका है तो 47-48 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल पे भी 45 से 50 के अंडर आपका अटेम्प्ट है, तो नॉर्मलाइज आपका जो अगर एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, तो आपको नॉर्मलाइज करके जो मार्क्स है 52-53 वो आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब से आपको प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए जिन लोगों का इतना कम अटेम्प्ट है, देखिए मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा। अगर आपका अटेम्प्ट ये 45 से 50 के अराउंड है, तो आपको मतलब कि 60-40 के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब 60% आप आईबीपीएस पीओ की मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए, और 40% नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है मतलब कि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर किसी हिसाब से अगर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहे, यानी कि इसके प्री के लिए और इसको मेंस के लिए, ठीक है। और जिन लोगों का मतलब कि 55 से प्लस अटेम्प्ट है या फिर 60 अटेम्प्ट है, उनको तो मैं अब अभी बताऊंगा, पूरा फोकस आप आईबीपीएस पीओ मेंस पे डाल दीजिए, क्योंकि मेंस पे जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे ही प्री में ही निकल जाता है, प्री में ही बाहर हो जाते हैं, तो कंपटीशन आपके पास कम हो जाता है फिर। और जो बैंक्स है वो भी, जो नॉन रिपोर्टेड बैंक है वो भी अपना वैकेंसी जो हो देते रहते हैं, तो उस हिसाब से मेंस का जो स्कोर है थोड़ा सा कम जाएगा। मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा रहता है, लेकिन कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, वहाँ पे चांसेस आपका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बाकी इसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। इसके अराउंड अगर कुछ कोई भी डाउट है आप लोगों का, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इसके रिगार्डिंग गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। जिन लोगों का मतलब कि 40 से भी कम है या फिर पेपर अच्छा ही नहीं गया, तो उन लोगों को मैं सीधे बात बताऊंगा, आप एसबीआई को टारगेट कीजिए। अभी एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगा, यानी कि नवंबर की फर्स्ट वीक में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। एंड इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।